गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना बिहार। अभी आप जिस ग्राउंड में जाइए देखिए लगातार इतनी ज़्यादा ग्राउंड में स्टूडेंट की भीड़ रहती है, तो वो भीड़ जस्ट फिजिकल देने वाले बच्चों का भीड़ है। लगातार सारे बच्चे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई दौड़ का प्रैक्टिस कर रहा है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, हर तरह का अभी सारे ग्राउंड लगभग भरे हुए हैं स्टूडेंट्स से, और होना भी चाहिए। ये उत्साह अभी देखने में ही बनती है। और अभी आप जान रहे हैं कि बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, जिस उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार पुलिस का अभी आपका फिजिकल चल रहा है, और अभी जो करंट में दोबारा से फॉर्म भराया गया है बिहार पुलिस का, इसका मार्च में एग्ज़ाम होना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी हम बिहार पुलिस पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। उसी के संदर्भ में अगर थोड़ा सा इसको दो भाग में आप बांट लीजिए, चूँकि बिहार पुलिस में अभी पहले तो प्री होना है जो कि मार्च में आपका होगा, और प्री समझिए कि ये इसमें पास करना आपका ज़रूरी है। और मेन मेरिट अब दे दिया है कि पिछले बार से ही कि फिजिकल के आधार पर ही आपका मेरिट बनना है। फिजिकल में भी 3 तरह का है, उसमें दौड़ है, ऊंची कूद है, और गोला फेंकना है। तो दौड़ में 50 मार्क्स का दौड़ है, और ऊंची कूद और गोला फेंकने का 25-25 मार्क्स है। तो आपका फाइनली सिलेक्शन वहीं से होना है। लेकिन उसके पहले आपको पहला दौर का जो एग्ज़ाम है आपका रिटर्न, उसको पास करना ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि पिछले बार लगभग 10.5 लाख स्टूडेंट बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पिछले बार। तो रस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और कंपटीशन भी लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। गर्ल्स कैंडिडेट का भी आप देख ही रहे हैं कि कट ऑफ में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, और फिजिकली तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। उसके लिए अभी से आप लगातार प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और आगे कंटिन्यू भी रखना है। लेकिन पहला दौर में पास करने के लिए अगर हम सिलेबस तो सबको पता ही है, लेकिन सिलेबस में एक बार हम अभी तक में कुल 9 से 10 सीटिंग में अभी तक में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है। अगर 2010 से बात कीजिए तो 10 में एग्ज़ाम हुआ, 12 में एग्ज़ाम हुआ, 2014 में एग्ज़ाम हुआ, 17 में एग्ज़ाम हुआ, और 19 का 20 में आकर के एग्ज़ाम हुआ, और 20 का दोबारा से फॉर्म भराया गया है जिसका एग्ज़ाम मार्च 21 में होना है। तो इसमें सिलेबस में भी हल्का हल्का अंतर लगातार होते चला गया है। लेकिन इसके पहले हम एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस के लिए स्पेशली अभी 25 टेस्ट प्लेटफॉर्म ऐप पर आपका आ रहा है। इसी शनिवार को पहला टेस्ट होना है। अगर आप 25 टेस्ट का सीरीज बाय करते हैं तो 100 रुपया में आपका 25 टेस्ट है, और सप्ताह में 2 दिन टेस्ट होगा, 2 दिन डिस्कशन होगा। शनिवार और मंगलवार को टेस्ट होना है, और बुधवार और रविवार को उसका डिस्कशन होना है। तो प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ से पैकेज आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहला टेस्ट हमारा इस सैटरडे वाला फ्री होगा कंप्लीट। आप उस टेस्ट से देख लेंगे कि क्वेश्चन का क्या स्तर रहना है और उसका डिस्कशन किस तरीके से होना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे वो आप बाय कर सकते हैं, या आगे आपको बाय करना है पैकेज, ये चीज़ आपको देख लेना है। तो हम ये चर्चा करना चाह रहे थे कि 2010 में जिस तरह से रिटन का एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें हिंदी से 11 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश से 4 क्वेश्चन था, और मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, और आर्ट सेक्शन से 45 क्वेश्चन था। तो यानी साइंस से 30 और आर्ट से 45, हिंदी 11, इंग्लिश 4, मैथ 10। लेकिन इसके बाद 2012 में भी 100% यही पैटर्न रहा। हिंदी 11, इंग्लिश 4, मैथ 10, साइंस 30, और आर्ट सेक्शन से 45 क्वेश्चन रहा। उसके बाद अगर 2014 पर आप आते हैं तो यहाँ भी वही 100% वही सिलेबस रहा। हिंदी से 11 क्वेश्चन, इंग्लिश से 4 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, आर्ट सेक्शन से 45 यानी 45 क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप आते हैं 2017 में तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अंतर हुआ। यहाँ पर आपका आर्ट सेक्शन से 32 यानी 32 क्वेश्चन पूछा गया, साइंस से 38 से 40 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर साइंस में बढ़ोतरी की गई। मैथ 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग तो पूछता नहीं है।
इसके बाद 2019 पर अगर आप आते हैं तो 2019 पे आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारा मिला करके कुल मिला करके 32 क्वेश्चन पूछा गया आर्ट्स सेक्शन से। साइंस से 22 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ रीजनिंग पूछा गया था 2019 में 9 से 10 क्वेश्चन लगभग, और इसके बाद मैथ से 15-16 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन। यहाँ इंग्लिश आपका नहीं था 2019 में। सॉरी, ये 2019 वाला जो हम बता दिए, बिहार पुलिस वन रक्षी भर्ती परीक्षा, ये इसका थोड़ा सा अलग रहा। इसके बाद 2020 की बात अगर हम करें तो 2020 में जो 8 मार्च 2020 को एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसमें साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर 30 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, मैथ से 7 से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और 8 सेक्शन से 40 क्वेश्चन। आर्ट्स में आपका लगभग 5-6 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से था। इसके अलावा इकोनॉमी का क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था इकोनॉमी से, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उसके डेटा को आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, 1-2 करंट अफेयर्स करके था। करंट अफेयर्स से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। कुल मिलाकर 8 सेक्शन से 40 क्वेश्चन, और यानी कि साइंस से 30, आर्ट्स से 40, इंग्लिश से 10, मैथ से 7 से 10, हिंदी से 10। तो एक फिक्स सिलेबस रोटेट कर रहा है, और क्वेश्चन का ऐसा नहीं समझना है कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर मैथ में भी अगर आप देखेंगे तो 50% क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक पूछता है, 50% क्वेश्चन को अपग्रेड करके थोड़ा सा एडवांस टाइप का, खास करके ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन, 1-2 ज्योमेट्री वगैरह से रिलेटेड पूछ सकता है, उस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। इसके अलावा आप जीएस में आपका देखेंगे तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में इकोनॉमी पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज्योग्राफी से भी अच्छा क्वेश्चन, हिस्ट्री से थोड़ा सा इसमें कम क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल आपको पूरे सेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि टेस्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को उसी तरीके से उसमें हम रोटेट करने का प्रयास करेंगे, और आपको ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी कि अभी मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि सिर्फ बिहार पुलिस का ही तैयारी नहीं करते हैं, वो बिहार एसआई के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे या किए होंगे, और रेलवे का भी तैयारी निश्चित रूप से फॉर्म वगैरह भरे होंगे, उसका भी तैयारी कर रहे होंगे, और इस तरह के दूसरे एग्ज़ाम्स का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आप सिलेबस पढ़े होंगे, इससे स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा उसी टाइप का सिलेबस है, वैसा ही सिलेबस है। तो अगर उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ बहुत आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप मेहनत किए होंगे 100% यहाँ पर काम करेगा। लेकिन चूंकि मार्च में इसका एग्ज़ाम होना है, फिजिकल का आप तैयारी कर ही रहे हैं, और अगर थोड़ा सा इस पर अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आप ध्यान देंगे तो बिहार पुलिस का रिटर्न निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चूँकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बिहार एसआई का भी अभी लगातार एग्ज़ाम आपका हुआ है और आगे भी उस तरह का है, और बिहार एसएससी मेंस का आगे एग्ज़ाम है, इसका है, रेलवे का एग्ज़ाम है। तो कुल मिला करके अभी सारे बच्चे सीरियसली लगे हुए हैं, और हमको लगता है कि उसका बेनिफिट हर एक दूसरे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और ऐसा आपको करना भी चाहिए। इसलिए अभी का 2-3 महीने 4 महीने का समय आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोशिश करना है कि अधिक से अधिक टाइम का यूटिलाइज करके इसको आप रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, सब्जेक्ट पर पकड़ अपना बढ़ाने में प्रयास करें, अधिक से अधिक सेट बनाने में और रिवीजन अधिक से अधिक करने में अपना अधिक समय दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि रिजल्ट होना तय है। इसलिए ये मौका आपको हाथ से नहीं चूकने देना चाहिए। इस मौका को रिजल्ट में कन्वर्ट करके आगे का जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। टेस्ट आपका इस सैटरडे को पहला टेस्ट फ्री होगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट निश्चित रूप से करना चाहिए, और आगे अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।